दोस्तों, नेवी एसएसआर एमआर और डबल ए का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और कैसा फ़ोटोग्राफ अपलोड होगा, तो वीडियो को देखिएगा अंत तक ताकि आपके हो जाए सारे डाउट्स क्लियर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पर चलते हैं। और इंडियन नेवी एसएसआर पे क्लिक करते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हुआ है 17/12/2018 और लास्ट डेट इसकी है 30/12/2018 और इसकी फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट 30/12/2018। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है और इसमें फ़ीस लग रही है जनरल ओबीसी की 205 रुपये, SC ST की कोई फ़ीस नहीं लग रही है। ये देखिए, इसमें टोटल पोस्ट दी गई हुई है 2500 पोस्ट। एज बिटवीन इसमें दी गई है 1/8/98 से 31/7/2002 के बीच में होना चाहिए। 10+2 एग्ज़ाम विद मैथमेटिक्स फिजिक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस। और इसकी आपकी डबल ए की 500 पोस्ट है और इसकी 1/8/1999 से लेके 31/7/2002 के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विद 60% एग्रीगेट मार्क एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस। इसी तरह आपका एमआर का है, इसमें 400 टोटल पोस्ट है। इसकी एज बिटवीन मांगा गया है 1/10/1998 से 30/9/2002 के बीच में। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्लास 10th हाई स्कूल मैट्रिक एग्ज़ाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो यहाँ से आप अपना देख लीजिए, हाइट, रनिंग, इन सब में क्या क्या है सब देख लीजिए और एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर इसमें हाउ टू अप्लाई एक बार गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें फ़ोटोग्राफ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें फ़ोटोग्राफ जो है आपकी ब्लू बैकग्राउंड उसका ब्लू कलर का होगा और फ़ोटो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बाकी इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आधार से कर सकते हैं और एक अपना एक आधार से कर सकते हैं, बिना आधार कर सकते हैं। हम लोग बिना आधार के ही करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको जल्दी से भर लेता हूँ, जैसे टाइम कम से कम लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना 10th 12th का मार्कशीट लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट, और पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट। तो इसमें से 10+2 का मैंने 10th की मार्क सर्टिफिकेट लगा दिया है और यहाँ पर एक फ़ोटो आईडी मांगी गई है, अपलोड फ़ोटो आईडी। तो यहाँ पर मैंने 10th का सर्टिफिकेट लगा दिया है। अपलोड एड्रेस प्रूफ में निवास प्रमाण पत्र लगा दिया है और ये मैंने कैप्चर डाल दिया है। आइए सेव करते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन आपका आगे बढ़ गया है और इसको अब भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम डालेंगे अपना फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपने पिता का नाम डालेंगे, गार्जियंस नेम डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद नेशनलिटी में यहाँ पर आप इंडियन लेंगे, यहाँ पर आप जहाँ के हों, मैंने उत्तर प्रदेश लिया है। और यहाँ पर मेल पर टिक करने के बाद सिंगल पर टिक करेंगे और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। अगर 2 डालना चाहें 2 डाल सकते हैं, मैंने 1 डाल दिया है। और एजुकेशनल डिटेल में यहाँ पर मैंने 12th साइंस से लिया है और यहाँ पर PCM। तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डालना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अकाउंट डिटेल में यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालिए और एक पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पर पासवर्ड कैसे बनेगा, पासवर्ड में आप अपना नाम
अपना नाम डाल दीजिए @123। नाम अपना कैपिटल में डाल सकते हैं, नाम का पहला अक्षर कैपिटल में डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आप पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चा डाल के यहाँ पर इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी आपको करना हो टिक करके सेव कर देंगे। क्वेश्चन have been sent to your email address. If not verified within 24 hours, your account will be deleted. तो आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक गया होगा जिसको आपको एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए ईमेल आईडी खोल के अपना, ये देखिए लिंक आ गया है। अब इसको ओपन करिए और यहाँ पर क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर ईमेल। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ डाल दीजिए और कैप्चा डाल दीजिए। वेरीफाई कर दीजिए। कैप्चर गलत हो गया है, दोबारा डालना पड़ेगा। योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंफर्म्ड। अब यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिए और तो ये लीजिए मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा डाल दिया। अब लॉगिन करते हैं। ये देखिए फॉर्म खुल गया आपका। यहाँ पर आप अपने 12th की मार्कशीट लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग मार्कशीट उठाते हैं। इसमें PDF लगाना है 1 MB के अंदर। तो यहाँ से अपनी मार्कशीट उठाते हैं हम लोग। मार्कशीट लगा लिया और यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है आपको। जिनका CGPA हो वो CGPA से दें और जिनका मार्क्स हो वो मार्क्स से दें। तो चलिए मैं जल्दी से भर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ मार्क्स लेने के बाद यहाँ आप अपना टोटल मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पर जो आप 10 मार्क्स होगा वो लिखेंगे पहले। इसी तरह अपना हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट हो उनका नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप 10 मार्क लिखिए। यहाँ पर अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर स्टेट कंडक्ट एग्ज़ाम में मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया और इसमें आप डालेंगे, मैं तो डाल रहा हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। उसके बाद नीचे यहाँ 10th की क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा गया है तो आप यहाँ पर अपना नंबर लिखें, टोटल मार्क्स यहाँ डालें और यहाँ आप 10 डालें। यहाँ मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर अपना स्टेट कंडक्ट एग्ज़ाम लिख दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया और यहाँ पर बोर्ड कंडक्ट एग्ज़ाम लिखना है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। अब यहाँ पर आप अपनी 10th की मार्कशीट लगा दीजिए। ये भी आपकी 1 MB के अंदर होना चाहिए और यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा दीजिए। तो जिनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही हो तो वही लगेगा और यहाँ कैप्चा डाल के इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम लोग एड्रेस डालेंगे।
तो यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस हो आपका मैंने डाल दिया है, अपना मकान नंबर और जो एड्रेस हो आपका। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, मैंने इलाहाबाद ले लिया है। और यहाँ पर ईमेल आईडी पड़ी हुई है पहले से। तो अगर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम रख लीजिए, अदरवाइज़ आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग भी रख सकते हैं। तो मैंने सेम कर दिया है। और यहाँ पर एक अल्टरनेट नंबर आपसे मांग रहा है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर फ़ोटोग्राफ मांग रहा है, यहाँ सिग्नेचर, और यहाँ पर रेसिडेंट प्रूफ मांग रहा है। तो यहाँ आप अपना डोमिसाइल लगा देंगे। तो फ़ोटो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़ोटो में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। तो चलिए फ़ोटो लगा लेते हैं। फ़ोटो लग गई, सिग्नेचर ले लेते हैं और यहाँ से डोमिसाइल ले लेते हैं। और यहाँ से डोमिसाइल लेते हैं, वो भी आपका पीडीएफ में ही लगेगा। उसके बाद कैप्चर डाल के इसको सेव कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए सेव कर देते हैं। तो ये देखिए, योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और एजुकेशन पर्टिकुलर में जाके कुछ चेक करना चाहते हैं तो अपना चेक कर सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं, करंट अपॉर्चुनिटीज़ में चलते हैं। यहाँ आपके 2 फॉर्म खुल के आ चुके हैं। ये सेलर में AA SSR का है, और ये नीचे वाले पे सेलर MR का है। तो जो भी आप मतलब जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स में जाइए और देख लीजिए इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन के किस हिसाब से मांगी गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आइए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले SSR का, यहाँ इन तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी डिटेल सब भरी हुई आ गई है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन टाइप और डिटेल ऑफ 12th साइंस क्वालिफ़िकेशन में, इन सब पे आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी गई हैं मिलिट्री रिकॉर्ड के हिसाब से। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम एनी फ्रॉम आर्म्ड फोर्स बिफोर, तो यहाँ पर नो होगा, यहाँ पर भी नो होगा और यहाँ पर भी नो होगा। डू यू हैव नेशनल कैडेट क्रॉप NCC सर्टिफिकेट, तो यहाँ अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और यहाँ पूछा गया हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन आर्म्ड फोर्सेस बिफोर, तो यहाँ पर भी नो होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आपका स्टेप पूरा होता जाएगा ये ग्रीन होता चला जाएगा। ये आपका एड्रेस पड़ा हुआ है, एड्रेस एक बार चेक कर लीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे। उसके बाद यहाँ पर हाउ डिड यू
कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, तो आप जिससे भी डालना चाहे डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मैं डाल दे रहा हूँ। व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, तो इसमें मैं ये पहला ऑप्शन ले रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वुड यू लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर डबल ए, तो मैं यस करूँगा। वुड यू लाइक टू कंसीडर्ड फॉर डबल ए, यहाँ भी, और यहाँ SSR के लिए पूछेगा, यहाँ भी करूँगा। लोकेशन में आपका पूछ रहा है तो मैं इलाहाबाद डाल दे रहा हूँ। चॉइस टू लोकेशन में पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर अपने पास का ही ले लेता हूँ, लखनऊ डाल दे रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसमें फ़ीस जो आपकी मैंने जैसा कि बताया था 205 रुपये लग रही है। तो मैं फ़िलहाल SBI से पेमेंट करूँगा। यहाँ पहला ऑप्शन सेलेक्ट योर कैटेगरी में अदर लेकर मैं SBI से क्लिक करूँगा और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट। यहाँ देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें कर लीजिए। चलिए डेबिट कार्ड से देख लेते हैं। कंफर्म पे गए, यहाँ भी कंफर्म किया। यहाँ डेबिट कार्ड पर जाने के बाद यहाँ आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर जो भी एक्सपायरी डेट होगी डालिए और यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालेंगे। यहाँ CVV नंबर, तीन डिजिट कार्ड CVV नंबर होता है, यहाँ कैप्चर डाल के आप पे कर देंगे। फ़िलहाल मुझे तो पे नहीं करना है, मैंने आपको बताने के लिए यहाँ तक वीडियो को ले आए। तो चलिए, तो हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर एडिट पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पेमेंट तो करना नहीं था इसलिए मैं दोबारा वहाँ वापस आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। हम्म हाँ, तो अब यहाँ से मैं SC कैटेगरी ले रहा हूँ फ़िलहाल, जिससे कम से कम फॉर्म तो पूरा भर के आपको दिखाई दूँ। तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो सर्टिफिकेट में लगा देता हूँ। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दिया मैंने। ये भी 1 MB के अंदर होगा। यहाँ से चेक बॉक्स में क्लिक करिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। ये आपका एकदम लास्ट स्टेप है, इसमें आप जो भी चेक करना चाहें यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन यस करिए। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका PDF जनरेट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, अब इसी तरह हम लोग एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे, फिर करंट अपॉर्चुनिटी पे, और यहाँ पर आपका MR का फॉर्म कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करिए और सारा प्रोसेस सेम है। अप्लाई नाउ, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, नेक्स्ट। बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसी तरह। इसमें भी सेव एंड नेक्स्ट। इसमें भी सब पे नो पे ही टिक रहेगा।
आगे बढ़ते जाइए सेव एंड नेक्स्ट करते हुए। यहाँ पर आपसे फिर पूछा गया है तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल दीजिए। मैंने कुछ जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल जो ऑप्शन लेना था ले लिया है। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगे ही हुए हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अब इसमें आपसे पूछा गया है एंट्री प्रायोरिटी में, तो जो भी आप डालना चाहें, मैं पहला, दूसरा और तीसरा डाल दे रहा हूँ। यहाँ भी आपसे चॉइस लोकेशन पूछ रहा है, तो आप चॉइस लोकेशन अपना जो डालना हो डाल दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका फिर वही पेमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं SC वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे पेमेंट की झंझट अभी फ़िलहाल ना हो। ये लीजिए सेव एंड नेक्स्ट, इस पर भी कर दीजिए। आपका फॉर्म सबमिट हो गया दोस्तों। ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, प्रिंट आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, आपका प्रिंट, इसको आप प्रिंट निकलवा के अपने पास संभाल के रख लीजिए। तो दोस्तों, फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।